रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यूजीसी के समर्थन में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों ने विश्वनाथ मंदिर से विशाल मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल हुए। छात्रों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर यूजीसी के समर्थन में नारे लगाए। उनका कहना है कि यूजीसी का नया कानून सामाजिक न्याय और समान अवसर को मजबूत करता है, जिससे वंचित वर्ग के छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मार्च में शामिल छात्राओं ने भी इस पहल को सकारात्मक बताया और कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि यूजीसी के नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि यह छात्रों के हित में है। मार्च शांतिपूर्ण रहा, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। अंत में छात्रों ने संकल्प लिया कि वे लोकतांत्रिक तरीके से यूजीसी के समर्थन में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा नाम शिवम सोनकर है, मैं काशी विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। हम लोग जो है कि समता के समर्थन है, जो केंद्र सरकार से विनियम आया हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से, उसके हम पूर्ण रूप से समर्थन में हैं। आज कहाँ से कहाँ तक रैली? हमारी ये मार्च काशी विश्वविद्यालय के केंद्रीय बिंदु विश्वनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर लंगा गेट तक आई हुई है। क्या मांग करते हैं और डिमांड कितनी है? हमारी मांग ये है कि पूर्ण रूप से जो समता का समर्थन हेतु विनियम आया हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा। शिवम जी, आप अपने लिए पीएचडी एडमिशन को लेकर काफी आंदोलन किए थे, धरना दिए थे। क्या लगता है कि ये यूजीसी जो गाइडलाइन आई है, क्या आज छात्रों को अधिकार देती है? क्यों विरोध हो रहा है? आप अगर आंकड़ों पर गौर करेंगे तो 118% जातिगत भेदभाव के मामले सामने आया है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। ये हर विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, राज्य विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जो जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए ये कानून लाया गया था। चूंकि मैं यहाँ का छात्र हूँ, दलित छात्र हूँ, मेरा नाम शिवम सोनकर है, मेरे साथ जातिगत भेदभाव हुआ था। मैं पिछले साल मार्च के महीने में 1 महीने धरना दिया था, तब जाके मेरा केंद्र सरकार से दाखिला सुनिश्चित किया गया था। इस तरह का भेदभाव था। इसी के समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। लगातार जब तक ये बिल लागू नहीं होगा तब तक मैं खड़ा रहूंगा। और जितने भी हमारे छात्र दलित समाज से हैं, कैमरा घुमा लीजिए आप, यहाँ ओबीसी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर यहाँ खड़े हुए हैं और एक स्वर में कह रहे हैं जब तक ये कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा तब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे यहाँ पर डटे हुए हैं अंतिम सांस तक। जय भीम, जय भारत। जो बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुमार विश्वास जी ने अभागा लिख दिया अपने आप को, सबसे मांगे कभी देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब दे रहा। कुमार जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो राष्ट्रीय कवि है, उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन एक बार वो दलित बस्तियों में आके देखें, एक बार वो दलित विश्वविद्यालय में आके देखें, एक बार वो हमारे हॉस्टलों में आके देखें कि हमारी क्या स्थिति है। आप उंगलियों में गिनती कर सकते हैं। अभी भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, राज्य विश्वविद्यालय में 100 में केवल 5 बच्चे दलित समाज से आ पा रहे हैं। ऐसा क्यों? आजादी के 70 साल बीतने के बाद दलित समाज के कहते हैं कि नुमाइंदगी बहुत कम क्यों है? उसको मिटाने के लिए, उसको कम करने के लिए, समाज में जो है कि संविधान को लागू करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई को देखने के लिए, पूर्ण से लागू करने के लिए संविधान आया है और इसका मैं पूरा पालन करता हूँ। शिवम में जुलूस जो है कहाँ से निकली है? जो इसका विरोध कर रहे हैं, एक तरह से देखिए, मैं बिल्कुल इसके लिए आ गए हैं विरोध में। वो, हाँ, उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्याय के रास्ते सबके लिए खुले होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के साथ ये कानून आया तो किसी का न्याय हो, हमको न्याय मिले और किसी का शोषण भी ना होने पाए, मैं इसके समर्थन में हूँ।
एक जो सामाजिक प्रक्रिया में चीजें आती हैं जब, तो सबके लिए न्याय होता है भाई। अब घर में खाना बनता है तो सबके लिए खाना बनता है। तो मैं चाहता हूँ इस कानून के माध्यम से पूरे समाज में समता फैले, पूरे समाज में न्याय फैले और पूरे समाज में जो है कि एकरूपता आए। मैं चंदन सागर हूँ, मैं यहाँ शोध छात्र हूँ BHU में, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के NCPR में। हम लोग आज UGC जो बिल आया है उसके समर्थन में हम लोगों ने आज मार्च निकाला है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर के जो है लंका BHU गेट तक आया है। हम सब जो है ये वंचित छात्र, जिसमें EWS भी है, महिलाएं भी हैं, सब लोगों ने एक साथ मिलकर के ये मार्च निकाला है हम लोगों ने। हम लगभग 1000 की संख्या में है और हमारी मांग ये है कि अगर ये इस तरह की समानता का अधिकार, समानता के बिल आया है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है। और विरोध होते होते देखा गया है कि सरकार ने जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गई और PIL दाखिल करके इसको कैंसिल करवाया जा रहा है। इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, जो कि सरासर एक कहीं न कहीं एक वर्ग को इससे वंचित रखा जा रहा है, समानता से वंचित रखा जा रहा है, जिसको विरोध में हमारा ये मार्च निकला है। पहली बार देखा जा रहा है कि किसी कानून के समर्थन को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र निकले हैं। जी। क्या देश में ऐसी स्थिति हो गई? हम सब समर्थन के लिए जाना पड़ेगा। हम सब सामाजिक न्याय के लोग हैं, सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग हैं, हम सब बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं, हम सब मंडल के अनुयायी लोग हैं। तो हम सब सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समर्थन में है कि हमारा UGC का बिल जो है इसको पारित किया जाए। अच्छा, ये लोग कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं इसका ना होना चाहिए? क्यों? वो सदियों से सताने वाले लोग हैं, वो सदियों से जो लोग चाहते हैं कि समानता स्थापित ही ना हो सके समाज में, वो लोग हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों से आप? ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? सुधर जाएं, बहुत सही मौका है ये, बाबा साहब के कदमों पे चलें वो और सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमारे साथ आएं।